में देखते हैं डिफ्रैक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाँ, ये लास्ट ही है डिफ्रैक्शन के बाद पोलराइजेशन। देखो, अगर केवल खत्म करने के व्यू से पढ़ाते तो कब तक खत्म हो गया होता है। खत्म करने के व्यू से हमारे एक टॉपिक में खुद इतना डीपली जाते ही नहीं। कंपेयर करके देख लेना ना, बहुत लोग तो अवेलेबल होते हैं, कौन सा यूट्यूब पे बहुत लोग अवेलेबल है, पढ़ाते हैं उसमें। कुछ लोग नहीं जाते हैं इतने, इतना डीप नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज छोड़ देते हैं जो बहुत रिसेंटली पूछा गया उन्हीं चीजों को पढ़ाते हैं। बट हमको जितना क्वेश्चन स्कैन करके देखें कि जिन जिन टॉपिक पर पूछा गया क्वेश्चन है जो सिलेबस में है और नहीं भी है, वो सब करा दिए। इन केस अगर सब्जेक्ट के टॉपिक के बाहर ही पूछता है तो कुछ छूट ना जाए उसके हिसाब से, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग गया है। और प्लस होता है ना कि अगर ऑफलाइन क्लास चल रहा होता तो उसमें फिर जल्दी खींचा जाता है, ऑनलाइन में थोड़ा लेट हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, बीच में एक महीने क्लास बंद भी तो हो गया था ना, मेरा क्लास बीच में काफी दिन बंद हुआ था ना, जुलाई में एक महीने के आसपास क्लास बंद हो गया था ना। यस सर, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी कुछ, ऐसे भी तो होता बीच है। में लैपटॉप खराब हो गया था और बीच में प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो एक महीने कम्प्लीटली क्लास बंद हो गया था। और उन लोगों का तो कम्प्लीटली चला है तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया, तो खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा। ये मॉडर्न फिजिक्स में अगर देखोगे तो बहुत सारी चीज केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, तो वो रिकैप ही हो, रिविजन ही होता है। यस सर, देखें। हाँ, तो इसमें अब इसमें काफी हद तक खत्म ही हो चुका है, बस इसमें तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स तक खत्म माना जाता है। वेव ऑप्टिक्स हो गया, अब खत्म हो गया। मॉडर्न फिजिक्स में तो जो ड्यूअल नेचर है, चाहे एटम है, चाहे न्यूक्लियस है, चाहे रेडियो एक्टिविटी सर पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में जो नहीं रेडियो पढ़ा। नहीं पढ़ा है ना, तब तो वो नहीं। छूट गया, तो वो तो फिर हमको न्यूक्लियर फिजिक्स में कराना होगा ना। तो रेडियो एक्टिविटी मतलब केमिस्ट्री वाला भी और फिजिक्स वाला भी है उसमें। तो उसके बाद चलो खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो चलो इसको देखते हैं, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा और मिनिमा जो बनता है उसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें प्रिंसिपल मैक्सिमा की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले इसमें ए होगा प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करेंगे, प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए क्या होगा, तो जैसे मान लो यहाँ पे हम लेते हैं वही स्लिट लेते हैं सबसे पहले। ये मान लो हमारा स्लिट था, ये स्लिट था, और यहाँ स्क्रीन था, यहाँ स्क्रीन था, यहाँ लेंस L1 था, यहाँ लेंस L2 था। और ये स्क्रीन कहाँ पे होगा, हमेशा याद रखना है, स्क्रीन कहाँ पे होगा। तो स्क्रीन जो होगा L2 के फोकल, L2 के फोकल प्लेन में, L2 के फोकल प्लेन में, फोकल प्लेन में, प्लेन में। और ये डिस्टेंस कैपिटल D, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट A B पॉइंट है। अब यहाँ से जो प्लेन वेव फ्रंट आ रहा होगा, किससे, L1 से टकराने के बाद जो प्लेन वेव फ्रंट आके AB पे टकरा रहा होगा, इस तरीके से मान लो प्लेन वेव फ्रंट आके टकराया। इस प्लेन वेव फ्रंट में बहुत सारे पॉइंट इस AB के अंदर आएंगे। उन सारे पॉइंट को, उसमें कितने पॉइंट होंगे, अनगिनत, इनफाइनाइट, असंख्य पॉइंट होंगे, क्योंकि लाइट जो होता है काफी छोटा वेवलेंथ का होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो हर एक पॉइंट को यहाँ पे हम एक सेकेंडरी सोर्स मानेंगे और इससे सेकेंडरी वेवलेट निकलेगा। और ये सेकेंडरी वेवलेट जो है स्क्रीन पे सेंट्रल पोजीशन पे आके, स्क्रीन का जो सेंट्रल पोजीशन है यहाँ पे आके, है ना, इंटरफेयर करेगा, सुपर इम्पोज करेगा। तो यहाँ पे वेव निकलेगी, अलग अलग वेव निकलेगी। तो वही सारे वेव को हम दिखा रहे हैं, वही सारे वेव को हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। इस तरीके से आके क्या किया, कन्वर्ट किया। इस तरीके से सारा का सारा वेव आके इसमें कन्वर्ट किया। अब जितने भी सोर्स हैं यहाँ पे, जितने भी सोर्स हैं, जैसे मान लो इंटरफेरेंस में क्या था, इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर होगा। इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन, देखो दोनों में सुपरपोजिशन हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है,
सुपरपोजिशन हो रहा है। लेकिन इंटरफेरेंस में जो सुपरपोजिशन था वहां पे केवल दो सोर्स था, वहां पे दो सोर्स था, एक S1 था और एक S2 था। S1 से वेव निकलता था और S2 से वेव निकलता था और वो जाके मिलता था। ये दोनों सोर्स सेम वेव फ्रंट के पार्ट थे कि अलग अलग वेव फ्रंट के? ये दोनों सोर्स थे, वो जो थे एक ही वेव फ्रंट को तोड़ा गया है दो पार्ट में और वहां से आता था। एक ही वेव फ्रंट को तोड़ा गया दो पार्ट में, वहां से आता था और वहां से ये सिंगल वेव निकलता था। बट डिफ्रैक्शन में दो सोर्स होगा कि इनफाइनाइट सोर्स होगा? डिफ्रैक्शन में इनफाइनाइट सोर्स होगा। ये है कि दो एक ही वेव फ्रंट में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और उन सारे पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहा होगा और वो स्क्रीन पे किसी पॉइंट पे जाके सुपरपोज कर रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ, वो वाला पॉइंट लूँ, मीन सेंट्रल पॉइंट है, तो ए से जो वेव निकला, देखो यहाँ पे ए से जो वेव निकला और बी से जो वेव निकला, क्या उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस होगा क्या? ए से जो वेव निकला और बी से जो वेव निकला, वो दोनों वो पॉइंट पे सेम रास्ता ट्रेवल करेंगे कि अलग अलग? सेम रास्ता ट्रेवल सेम करेंगे, तो इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। फिर ए के नीचे एक पॉइंट ले लो और बी के ऊपर एक पॉइंट ले लो। जैसे ए के नीचे एक पॉइंट से वेव निकला और बी के जस्ट ऊपर एक पॉइंट से वेव निकला, दोनों में पाथ डिफरेंस सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। सेम होगा। मतलब यहाँ पे जो भी हम अलग अलग पॉइंट से ए के नीचे बढ़ते जाएंगे, बी के ऊपर बढ़ते जाएंगे और सिमेट्रिकली उन सारे वेव को लेके अगर यहाँ पे हम सुपरपोज करें तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या आएगा? जीरो आएगा। और जब भी पाथ डिफरेंस जीरो आता है तो क्या होगा? जब भी पाथ डिफरेंस जीरो आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसीलिए ये पॉइंट जो होगा सेंट्रल ब्राइट हो जाएगा। तो सेंट्रल ब्राइट का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। सेंट्रल ब्राइट का लॉजिक क्या है कि ए और बी के बीच में जो असंख्य इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होंगे, हम सिमेट्रिकली एक दो दो पॉइंट को लेके उनसे वेव निकाल के और उनको सुपरपोज कराएंगे तो हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना आएगा? जीरो आएगा। तो सब मिलके यहाँ पे जो ऐड किया उसका फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस जीरो हो गया, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्लियर है? इसी चीज को मैं यहाँ पॉइंट वाइज लिख देता हूँ, पहले लिख लो उसके बाद फिगर बना लेना। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बारे में क्या लिखा जाएगा? लिखेंगे all the point on the wave front between A and B are in phase। ये फेज में होगा, क्यों? क्योंकि ये सेमी वेव फ्रंट का पार्ट है, फेज। when secondary wavelets from all points in the slit travels about the same distance to reach the center of the screen, then they will be in same phase और कह लो डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो दे interfere constructively and produce प्रिंसिपल मैक्सिमा। इसका नाम प्रिंसिपल मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा।
तो इसके लिए कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये लिख के फिर ये फिगर बना देना प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें वो हम लोग। फिगर दिखा दीजिएगा सर, वो फिगर। नेक्स्ट इसमें देखते हैं पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर मिनिमा। अच्छा, एनसीईआरटी हो तुम गया। लोग एनसीईआरटी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? डिफ्रैक्शन एनसीईआरटी पढ़े थे? नहीं, Sir, आज पढ़ लेंगे कल तो। अब क्या फायदा, पहले पढ़ना था ना। पोजीशन ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर मिनिमास। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो, इसमें ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें हर एक पोर्शन पे आके इस तरीके से बनता है, तो ये वाला जो पोर्शन जितना इसका स्लिट विड्थ है, जितना इसका स्लिट विड्थ है उससे ज्यादा जो होगा इसमें लाइटेड हो जाएगा, वही लाइट पेंट होगा उसके कारण से। तो ये वाला पोर्शन जो है काफी इल्यूमिनेटेड होगा, इस तरीके से इल्यूमिनेटेड होगा, इस तरीके से यहाँ बनेगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से बढ़ेगा ये, तो ये बनेगा फर्स्ट डार्क, यहाँ पे आएगा फर्स्ट डार्क, ये अगले फिगर में हम देख रहे हैं इसको। और यह कह लो यहाँ पे आएगा, इस पोर्शन पे आएगा फर्स्ट डार्क, जिसको हम D1 से डिनोट करेंगे, जिसको हम D1 से डिनोट करेंगे। अब इस फर्स्ट डार्क या फिर इसके बाद जो डार्क बनेगा उसको निकालने के लिए हम एक जुगाड़ मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, इसमें जो इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हम इसलिए बोले हैं पढ़ने के लिए किताबों को कि किसी भी किताब में इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वो इस लेवल पे समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री का और एसएचएम का जो था उसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल चीजें इन्वॉल्व होती हैं। उसके लिए क्या किया जाता है कि एक जुगाड़ मेथड, एनसीईआरटी में भी बताया गया जुगाड़ मेथड, बाकी किताबों में भी जुगाड़ मेथड बताया गया, तो वही जुगाड़ मेथड अपना लिया जाता है कि कैसे हम सोचेंगे इसमें मिनिमा या मैक्सिमा के कंडीशन को। तो अब मान लो हम फिर से फिगर बनाते हैं, अब इसको ध्यान समझना, ये समझने वाली चीज है। ये हमारा जो था, ये था हमारा वो ओपनिंग जहां से डिफ्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है, और ये था स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन था, और इसके बीच में एक लाइन, ये सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन तुमको बता रहा है, ये लाइन सेंट्रल मैक्सिमा बता रहा है, ये स्क्रीन के बीचों बीच निकल रहा है। अब सपोज करो कि हम एक पॉइंट P लेते हैं, एक पॉइंट P लेते हैं, और इस पॉइंट P पे पहला मिनिमा या फिर हायर ऑर्डर मिनिमा आने का चांस है, ये हम लेते हैं, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस है ये वो है, इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम फिलहाल y मान लेते हैं, ये y1 मानते हैं, और ये सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा, यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा आया है। इसका मतलब जो भी लाइट वेव A, ये पॉइंट कौन सा है, A है, और ये पॉइंट कौन सा है, B है, तो जो भी लाइट वेव A और B के बीच में से यहाँ आ रही है वो यहाँ पे कैसे इंटरफेयर कर रही है, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है कि डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है? जो भी लाइट वेव आएगी डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। और यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा है, तो हम जो भी दो पेयर ऑफ लाइट वेव लेंगे, हमको इस तरीके से करना पड़ेगा कि जो दो पेयर ऑफ लाइट वेव हम लेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिए थे कि एक लाइट वेव यहाँ से आया और एक लाइट वेव यहाँ से आया, तो इन दो पेयर के बीच में इसमें यहाँ पे कितना था पाथ डिफरेंस, सेंट्रल वाले पे कितना था पाथ डिफरेंस, 0 था, और इसके ऊपर फर्स्ट मिनिमा का आया है, तो यहाँ भी हम दो पेयर ऑफ लाइट वेव जो लेंगे उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना का होना चाहिए,
फर्स्ट मिनिमा ऊपर ले लो, चाहे फर्स्ट मिनिमा सेम y डिस्टेंस नीचे ले लो, यहाँ पे ये y1 डैश बोल दो, तो यहाँ पे जो भी वेव आके टकराएगा इस p डैश पे, उस पे उनके बीच में मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों के बीच में रास्ते का डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना का हो जाएगा? λ/2। λ/2 का होगा। उसके बाद जो बनेगा, मान लो इससे ऊपर बनेगा सेकंड ऑर्डर मिनिमा, तो उनके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3 λ/2 का होगा कि नहीं? इसके ऊपर जो मान लो जहां Yes. कहीं सेकंड मिनिमा बनता है उसके लिए 3 λ/2, एंड फिर कॉन्सेक्यूटिव के लिए होगा ना ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 कि नहीं? होगा सर। तो इसी चीज को हम कंसेप्ट में लेके यहाँ पे हम मिनिमा की कंडीशन निकालते हैं। तो फर्स्ट मिनिमा हम समझाते हैं, बाकी जो है उसी के आधार पे जनरलाइज कर देंगे। तो फर्स्ट मिनिमा पॉइंट P y डिस्टेंस, मान लो यहाँ से y डिस्टेंस O से ऊपर भी बनेगा एंड y डिस्टेंस O से नीचे भी बनेगा। तो इधर वाला जो हो जाएगा वो पॉजिटिव के हिसाब से आ जाएगा और इधर वाला जो आ जाएगा वो निगेटिव के हिसाब से आ जाएगा। O से ऊपर हुआ पॉजिटिव डिस्टेंस और नीचे जो हो गया लोकेशन बताने के लिए निगेटिव आ जाएगा। तो वो जो हम जनरलाइज करेंगे उसमें n की वैल्यू जो आएगी, n की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव के हिसाब से आ जाएगा। अब A और B से दो वेव आ रहा है कि दो से अधिक वेव आ रहा है? A और B से है ना इनफाइनाइट वेव आ रहा है ना, इसके बीच में हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, कुछ हम है ना सेकेंडरी पॉइंट्स को ले लेते हैं, सेकेंडरी पॉइंट्स को ले लेते हैं, ठीक है, हम सेकेंडरी पॉइंट को लेते हैं। तो हर एक पॉइंट से यहाँ वेव आ रहा होगा, उसमें से दो वेव को तुमको लेना है, उसको इंटरफेयर करवाना है और दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो पाथ डिफरेंस λ/2 का होना चाहिए। अब इस चीज को मैथमेटिकली दिखाना काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इसको आसानी से समझाने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो यहाँ पे जो अलग अलग पॉइंट्स हैं जो जिनसे वेव निकलता हुआ मान रहे हैं, इस पूरे रीजन को हम है ना डिफरेंट जोन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इन रीजन को हम डिफरेंट जोन में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले इस टेक्निक को समझो, उसके बाद लिख लो, उसके बाद समझाते हैं तुमको हम। तो लिखेंगे इसमें आगे हम टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर minimas, we divide slit है ना, हाइपोथेटिकली, मतलब ये सही में नहीं होगा, ये हम डिवाइड करेंगे हाइपोथेटिकली मतलब वर्चुअली डिवाइड करेंगे इनटू अब मिनिमा के लिए डिवाइड करेंगे तो इवन नंबर ऑफ जोन में डिवाइड करेंगे, इवन नंबर ऑफ जोन्स। मतलब अगर इसमें हमको फर्स्ट मिनिमा देखना है तो दो जोन में डिवाइड होगा, 2 जोन में डिवाइड होगा, 2 जोन्स, और उसका नाम दे देंगे हम Z1 एंड Z2। सेकंड मिनिमा देखना है तो इसको हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद इवन नंबर कितना 4 जोन में डिवाइड करेंगे, इसका नाम Z1 Z2 Z3 एंड Z4 होगा। थर्ड मिनिमा देखना है तो हम 6 जोन में डिवाइड करेंगे, इसका नाम Z1 Z2 से लेके Z6 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है? यस सर। अभी कैसे समझ में आएगा? हम जोन में डिवाइड अभी दिखाएगा है, देखो। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? फर्स्ट मिनिमा निकालना है। तो हमारा इलाका यही है ना, देखो हमारा इलाका कौन सा है? हमारा इलाका जो लाइट निकालना है ये यही इलाका है। इसी को हम 2 जोन में डिवाइड कर, देखो एक जोन जो हो गया ये हम 2 जोन में डिवाइड कर दिए। एक जोन हम इसको बोल दिए और एक जोन नीचे वाले को, ऊपर वाला हो गया Z1 और नीचे वाला हो गया Z2। तो Z1 की विड्थ कितनी हो जाएगी? Z1 की विड्थ कितनी हो जाएगी? ये पूरा का पूरा AB जो है, ये पूरा का पूरा AB D के इक्वल है, तो Z1 की लेंथ कितनी हो जाएगी?
d/2। ये D by d/2 होगी और Z2 की लेंथ भी जो हो जाएगी d/2 हो जाएगी। मतलब ये जो d लेंथ का जोन है उसको हम 2 इक्वल पार्ट में पहले बार डिवाइड करेंगे, फिर 4 इक्वल पार्ट में सेकंड मिनिमा के लिए हम कितने पार्ट में करेंगे? 4 इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? d/2 का हो गया, ये d/2 का। जब 4 इक्वल पार्ट में करेंगे तो हर एक कितने का हो जाएगा? d/4। d/4 का हो जाएगा। 6 इक्वल पार्ट में करेंगे तो हर एक d/6 एंड d/6 का हो जाएगा। बस इसी पैटर्न को ध्यान रखना है, ठीक है? समझ में आया? अब देखो यहां से बीच में लेंस को लगाई हुआ है, बीच में यहां से लेंस L1 और L2 और L1 लगा हुआ है, वो तो प्रेजेंट ही होगा। यहाँ पे L1 होगा, यहाँ L2 होगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, बहुत सारे रेज जैसे ही हम यहाँ पे ले लिए तो बहुत सारा रेज जो है यहाँ P की तरफ दौड़ लगाएगा। यहाँ से एक रेज निकला इस तरीके से, तो बहुत सारे जो पैरेलल रेज होंगे वो यहाँ पे दौड़ लगाएंगे इसकी तरफ, और बीच में लेंस लगा हुआ है तो वो लेंथ से वो फिर फर्दर क्या हो जाएगा? कन्वर्ज हो जाएगा। अब समझने, अगर तुम लोग किताब पढ़े होते तो यहाँ पे तुम्हें दिक्कत हुई रहती और ये चीज जो है थोड़ा जल्दी समझ में आता, लेकिन अब किताब नहीं पढ़ रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा, शायद जल्दी समझ में ना आए। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी इसको अच्छे से आसानी से समझा देने की। ये सब क्या है? ये सब जो मैंने बनाया ये क्या है? ये सब रेज है। ये सब क्या है? ये डिफरेंट रेज है। यहाँ पे ये अलग अलग रेज यहाँ से निकल रहा है जो कन्वर्ज होगा। कहाँ पे कन्वर्ज होगा? P क्यों कन्वर्ज होगा? क्योंकि बीच में यहाँ पे लेंस लगा होगा, तो ये सब जाके यहाँ पे इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. और ये जाके वहीं मिलेगा, मतलब हर एक के क्रॉसपॉन्डिंग, यहाँ से वेव निकला, ये यहाँ से वेव निकला, ये सब क्या है? इस सब पे वेव निकल रहा है, सब पे वेव निकल रहा है। अब इसमें जो यहाँ पे हम कन्वर्ज कराएंगे, इस पॉइंट P पे जो कन्वर्ज कराएंगे, उस कन्वर्जेंस का ध्यान रखना है। इसमें हम बीच में एक सेंट्रल पॉइंट ले लेते हैं, ये यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे कन्वर्ज कराएंगे, तो देखो इसमें हम कन्वर्ज किस तरीके से कराते हैं। जो वेव पॉइंट A से निकलेगा, जो वेव पॉइंट A से निकलेगा, मान लो ये एंगल, ये जो सेंट्रल लाइन लिए हैं, इसका ये एंगल θ1 बना रहा है, तो क्या हर एक वेव जो निकल रहा है, हर एक रेज वो θ1 एंगल बनाएगा इससे कि अलग अलग बनाएगा? सब के सब पैरेलल हैं, तो हर एक जो एंगल बनाएगा सेम θ1 ही बनाएगा ना। एक जो सेंट्रल लाइन से एंगल बनाएगा हर एक सेम θ1 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? Yes, sir. ओके, अब क्या करो कि ए से एक वेव ले लो और एक वेव तुम सेंट्रल पॉइंट से ले लो, एक वेव ए से ले लो और एक वेव सेंट्रल पॉइंट से ले लो। मतलब एक वेव मैंने यहां से ये लिया, एक वेव मैंने यहां से लिया और एक वेव मैंने यहां से लिया, ये दोनों आके यहां पे क्या किया? मिला। इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा? इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा? देखो पाथ डिफरेंस के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये यहां से लेंथ ले लेंगे और एक यहां से इस पे हम परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो अभी जो रेड कलर से हम बनाने जा रहे हैं, ये क्या यही पाथ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? जो वेव ए से चला और जो सेंट्रल लाइन से चला, क्या यही पाथ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? ये वाला होगा सर। क्योंकि उसके बाद यहां से एक वेव चला, एक वेव यहां से चला और एक वेव यहां से चला, तो इसके बाद तो दोनों सेम रास्ता ट्रेवल करेगा ना, ये अलग अलग करेगा? सेम रास्ता करेगा उसके बाद। यही वाला जो हो जाएगा वही पाथ डिफरेंस हो जाएगा ना। ये पाथ डिफरेंस कितना होगा ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हो?
ये पाथ डिफरेंस ज्योमेट्रिकली कितना होगा निकाल सकते हो। देखो ये एंगल θ1 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल θ1 ये एंगल θ1 ही हो जाएगा। ये पहले हम निकाल चुके हैं किसमें, यंग डबल स्लिट में, वहां से चाहो तो देख सकते हो, बस यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा। और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, d/2 d/2। तो ये लेंथ कितना आ जाएगा, ये डेल्टा tan एक्स d कितना by आएगा, ये डेल्टा एक्स कितना आएगा, tan d/2, d नहीं d/2 sin θ1। d/2 sin θ। हाँ देखो यहाँ अच्छा इस तरीके से फिगर बनेगा ना, ये इस तरीके से है, ये 90 डिग्री है, ये d/2 है और ये θ1 है। तुमको ये क्या हो गया, ये तुम्हारा 90 के सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो एच तुमको पता है, और तुमको क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो साइन थीटा लगाओगे ना, साइन θ1 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाओगे, और यहाँ से डेल्टा एक्स इक्वल टू d/2 साइन θ1 आएगा। ये समझ में आया या नहीं आया, ये चीज क्लियर या इसमें दिक्कत? यस सर आया। ओके, तो हम वेव कहां से निकाले हैं, एक निकाले हैं ए पॉइंट से, और एक निकाले हैं जो ये वाला पॉइंट है, ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसी के पास वाले पॉइंट से। वो दोनों पी पे जाके टकराया तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस इतना आया। अगर वो डिस्ट्रक्टिवली टकरा रहे हैं, अगर वो डिस्ट्रक्टिवली टकरा रहे हैं तो ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए फर्स्ट मिनिमा के लिए, अगर वो डिस्ट्रक्टिवली टकरा रहे हैं तो फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस λ/2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, तो केवल दो ही वेव जा रहे हैं कि दो से अधिक जा रहा है, अधिक जा रहे हैं। अधिक जा रहे हैं। मान लो यहाँ पे हम कितना 10 वेव 50 वेव ले लेते हैं, हम इसके बीच में हम 50 पॉइंट ले लेते हैं, इसके बीच में हम ए से लेके बी तक 1 2 3 4 ऐसे करते करते 50 पॉइंट ले लेते हैं। ए वाला पहला पॉइंट है और बी वाला 50वां पॉइंट है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो ए और 25 वाला वेव को जाके मिला दिया। अब क्या करेंगे, अब फिर 2 और 26 वाला वेव, मतलब कि यहां वाला जो वेव होगा ए के जस्ट नीचे वाला और सेंट्रल के जस्ट नीचे वाला वेव जब जाके वहां मिलेगा तो उनके बीच में अगेन पाथ डिफरेंस d/2 sin θ1 ही आएगा कि नहीं आएगा, इसके जस्ट नीचे वाला, इसके जस्ट नीचे वाला, मतलब ऊपर से भी थोड़ा सा तुम नीचे कर दिए, और इसके यही फिगर जो हम बनाए हैं वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही फिगर जो हम बनाए हैं यहाँ पे, ये जो ऊपर इस तरीके से फिगर बना है यही फिगर अब नीचे की तरफ शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, सेम इसी तरीके से नीचे बनेगा। फिर दूसरा पॉइंट लोगे उसके लिए सेम इस तरीके से नीचे बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर अलग वाला पॉइंट लोगे उसके लिए भी सेम ये इसी तरीके से नीचे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सब में पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स रहेगा कि नहीं रहेगा, यस सर रहेगा। ये समझ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको हम अलग से फिगर से बनाते हैं, इसको हम अलग से बनाते हैं फिगर में, ध्यान देना। यहाँ पे था ये और ये बीचों बीच था, ये स्क्रीन था, तो यहाँ वाला और यहाँ वाला इस तरीके से हम लिए है कि यहाँ का वेव चला और यहाँ का वेव चला, तो ये इसके बीच में क्या आ गया, पाथ डिफरेंस। अब इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटा दो, और क्या करो, अब जो है ये वाला पॉइंट ले लो और ये वाला पॉइंट ले लो। अब यहाँ से वेव चला और यहाँ से वेव चला, तो अगेन इसके बीच में जो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, वो डेल्टा एक्स ही आएगा कि उससे अलग आएगा। तो अब हम इस वेव को लिए और इस वेव को लेकर इंटरफेयर करवाए। फिर हम क्या करेंगे, फिर ए से थोड़ा नीचे आएंगे, ए से थोड़ा नीचे आएंगे, इन देखो इसका और इसका हो गया, इसका और इसका हो गया। अब इससे नीचे आएंगे और फिर इसके नीचे बढ़ेंगे, तो इनके बीच में भी पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स ही रहेगा कि उससे चेंज हो जाएगा, मतलब इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस इतना ही रह जाएगा ना, d/2 sin थीटा जाएगा। फिर उसका भी यहाँ से वेव निकलेगा, यहाँ से वेव निकलेगा, उसको भी यहाँ इंटरफेयर करवाएंगे, और वो भी अगर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है तो उसके बीच में भी यहाँ पे ये d/2 sin θ1,
लैम्डा बाई 2 के इक्वल होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, इसके नीचे एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट के एक नीचे पॉइंट लेंगे, यहां से वेव निकलेगा, इससे वेव निकलेगा और इसको इंटरफेयर करवाएंगे, तो इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, वो डेल्टा एक्स ही आएगा, इसके इक्वल, और वो वहां कंस्ट्रक्टिवली अगर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है तो वो लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। इस तरह करते करते हम इस पॉइंट पे, सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे और बी वाले पॉइंट पे आएंगे, जितने भी वेव निकला, जितने भी वेव हम निकला, उसमें से हर एक दो का पेयर बना के यहाँ पी पॉइंट पे हम जब इंटरफेयर कराएंगे तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस d/2 sin थीटा 1 आएगा, और वो अगर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है तो वो लैम्डा बाई 2 ही आएगा या नहीं आएगा, वही आएगा। यस। तो अब इसी को हम समराइज करके कह सकते हैं कि जोन 1 और जोन 2 में हम क्या कर रहे हैं, जोन 1 से एक वेव उठा रहे हैं और जोन 2 से एक वेव उठा रहे हैं, और इन दोनों वेव को यहाँ पे इंटरफेयर करा रहे हैं, है ना, पेयर वाइज। किस तरीके से कि पहले ऊपर वाले को उठाए और फिर इसके नीचे वाले को उठाए, फिर इसके नीचे वाले को उठाए, फिर इसके नीचे वाले को उठाए, इस तरीके से। मान लो ये 1 था, 2 था, 3, 4, 5, यहाँ 25 और ये 26, तो यहाँ हमने 1 को उठाया, 26 को उठाया, फिर 2 को उठाया, 27 को उठाया, 3 को उठाया और फिर 28 को उठाया, और इस तरह करते करते जब 25 को उठा रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ 50 वाले को उठा रहे होंगे, और इन दोनों को यहाँ पे इंटरफेयर करा के, और इन सब के बीच में जो पाथ डिफरेंस d/2 sin थीटा 1 आएगा, और चूंकि ये यहाँ पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है तो ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 के इक्वल होना चाहिए। समझ में आया या फिर सब ऐसा ही निकल लिया? नो सर, आया समझ सब लोगों को? सब लोगों को समझ में आया कि नहीं? ये सीबीएसई में पूछेगा, ये चीज सीबीएसई में तुमसे पूछ सकता है, और यही चीज एनसीईआरटी में दिया गया था। ये पहली बार पढ़ने में उतना समझ में नहीं आता है, तो पहले से अगर इसको पढ़ लिए होते और भी मन में कुछ सवाल उठता तो ये थोड़ा और बेटर तरीके से मन में घर कर जाता, लेकिन आई होप ये अब समझ में आ गया होगा। अच्छा, किसी के मन में और कोई सवाल उठा कि नहीं उठा इसमें? किसी के मन में ये सवाल नहीं उठा? हाँ, किसी के मन में ये सवाल नहीं उठा कि हम 1 वाले और 50 वाले को कराएंगे कि नहीं कराएंगे? यस सर, वही पूछ। तो 1 और 50 वाले को कराएंगे तो उसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना, d sin थीटा 1 का आएगा, ठीक है। 1 वाले को हाँ, पर लोगे, उसका ज्यादा होगा तो जब 25 और 26 वाला एकदम जाएगा तो उसका कम भी तो होगा ना। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि फिर उसमें होगा कि ये वाला तो फिगर तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है, पहला वाला फिगर ऐसा बन जाएगा, लेकिन दूसरा वाला फिगर में ये क्या आएगा तुम पता कर सकते हो क्या? चलो इसको हम समझाते हैं इसको। अगर ये सवाल मन में आ रहा है तो उसमें कैलकुलेशन जो होगा वो आसान नहीं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझना इस चीज को। इसीलिए ये जुगाड़ तरीका, ये पैटर्न अपनाया जाता है। किसी के मन में ये सवाल उठे कि ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम ए वाला एक ले लेते हैं वेव और एक वेव बी से ले लेते हैं, और यहाँ से एक वेव निकाल देते हैं और यहाँ से एक वेव निकाल देते हैं। इसका भी तो हमको क्या करना है, इसका भी तो अगर हम पाथ डिफरेंस निकालें तो ये हमको यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना पता है, डी पता है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे, ये भी थीटा 1 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा 1 आ जाएगा, और इसका पाथ डिफरेंस हमको लैम्डा बाई 2 कर देंगे डिस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है, ए और बी। अब इसमें ये दोनों पॉइंट तो हो जाएगा, लेकिन अगर फिर बाकी जो पॉइंट लोगे उसमें क्या वो पैटर्न बन पाएगा? अगर तुम इसमें ये वाला पॉइंट लो और ये वाला पॉइंट लो, अब इसके बीच का गैप तुम कितना निकालोगे, बोलो? इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या निकाल पाओगे? तो ये हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए वो लेते हैं, वरना हो तो सकता है कुछ हो सकता है, लेकिन ये निकाल पाना मुश्किल है। लेकिन ये जो टेक्निक है, हमको दो वेव को ही मिलाना है ना, हमको दो पेयर वेव को मिलाना है, तो चाहे हम 150 को मिला लें या 126 को मिला लें, दोनों तो सेम ही इफेक्ट डालेगा। 150 को मिला लें या 126 को मिला लें, दोनों सेम इफेक्ट डालेगा, लेकिन 150 में और 126
है ना, 227, 328, इस सब चीज में एक बात तो तय है ना कि जो गैप 126 का होगा, क्या वही गैप 1 के नीचे वाले पॉइंट और इसके नीचे वाले पॉइंट का होगा कि नहीं होगा? जो गैप इसके बीच में होगा वही गैप इसी चीज को क्या कर दो, हल्का नीचे शिफ्ट कर दो, फिर इसको हल्का नीचे शिफ्ट कर दो, फिर इसको हल्का नीचे शिफ्ट कर दो। तो इससे हम दो पॉइंट के बीच का गैप हमेशा d/2 हम फिक्स रखें कि नहीं रखें? बोलो। यस सर। और इससे हमें कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। इसीलिए हम ये जोन वाला टेक्निक अपना रहे हैं, और इस टेक्निक से हमें कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। समझ में आया? अरे आना कुछ तो Yes, बोलो। ठीक है, यस सर। तो पहले फर्स्ट मैक्सिमा के लिए लिखोगे, पहले क्या करोगे, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए लिखोगे चीजों को। तो अभी फिगर मत बनाना, फिगर हम फ्रेशली बनाएंगे। पहले ये पहले लिख लोगे कि पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर मिनिमा के लिए पहले लिखोगे, यहां से स्टार्ट करोगे। ये पहला पॉइंट लोगे, टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर मिनिमा वी डिवाइड स्प्लिट हाइपोथेटिकली इनटू इवन नंबर ऑफ जोन। जैसे फर्स्ट मिनिमा निकालना है तो 2 जोन में डिवाइड करेंगे, सेकेंड मिनिमा निकालना है तो 4 जोन में डिवाइड करेंगे, थर्ड मिनिमा निकालना है तो 6 जोन में डिवाइड करेंगे। तो हम फर्स्ट और सेकेंड का समझा देंगे और फिर थर्ड वाला उसी के बाद जनरलाइज कर देंगे। तो पहले यहाँ तक लिख लो, उसके बाद हम अब तो इस क्लास का टाइम तो खत्म हो चुका है, अगले क्लास में फिर इसका हम आगे एनालिसिस कर देंगे। तो अब कम से कम चलो आज भी कम से कम एक बार एनसीईआरटी तुम लोग पढ़ लेना एक बार। यस सर। पढ़ लेना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा तुम्हें, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में चीजें हैं ना, थोड़ी उलट पुलट लगती है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। बट हम जिस तरीके से बताए हैं उस तरीके में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एनसीईआरटी वाला तरीका में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम जिस तरीके से बता रहे हैं कि जोन में हम पहले डिवाइड करके इस तरीके से लेंगे तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको हम काफी धीरे धीरे बता रहे हैं। इसको समझा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई में पूछता ही इस तरह का क्वेश्चन। तो बाकी एक बार और फिगर दिखाइए। फिगर अभी मत बनाओ, अभी फिगर मत बनाओ, अभी मत रहने दो फिगर, ये तो पूरा गंदा हो गया ना, इसको हम अच्छे से